मैं सभी से ना ये पूछना चाहती हूँ कि ये सोसाइटी कहाँ से आती है कि जब लड़की के साथ कुछ गलत होना शुरू हो जाता है तो आप ऐसे क्यों कहते हो कि यार शादी नहीं होगी सोसाइटी में? शादी क्यों नहीं होगी? उस लड़की का क्या कसूर है? क्यों नहीं शादी होगी? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि सोसाइटी में बातें होती कहाँ से हैं। हाँ जी, सॉरी, क्षमा कीजिए, आगे बताइए। अच्छा, फिर? तो उसी टाइम अंकल बोले कि इसको शादी कर दो तो सही रहेगा कि पराए घर जाएगी तो शायद वो लड़का पीछा छोड़ दे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब कि लड़के को कुछ नहीं कहना है, हाँ, लड़के से पीछा छुड़वाने के लिए लड़की की शादी कर दो, ये मेरा उसका ऊपर आ रही सोल्यूशन है। थी। तो मम्मी बोली कि मम्मी सोचने लगी कि उसी टाइम कि अपना कोई नहीं होता है। मेरा पास आई मम्मी और मम्मी रो रही थी। तो मैं उनसे बोला कि मतलब रो क्यों रही है? मैं पूछने लगी कि मम्मी आपको क्या हुआ, क्या क्यों हुआ, ऐसा क्यों रो रहे हैं? तो बोलने लगे कि नहीं कुछ नहीं हुआ। तो मैं जिद हो गई मेरी, पूछने लगी कि कुछ तो है जो आप मुझे बता नहीं रहे हैं। तो बोले नहीं तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें क्या बताऊँ, समझ में नहीं आएगा। तो मैं पूछी तो बताई कि अंकल ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब पापा मेरे थोड़ा वो है सीधे, मतलब ये सीधे मतलब समझ रहे हैं कि उतना बातचीत किसी से नहीं करना और किसी चीज़ से मतलब उतना नहीं रखते पापा मेरे। तो इसलिए अंकल जो थे आए घर पे दोबारा और बोल रहे हैं कि मैं इसके लिए लड़का मतलब देखने के लिए कोशिश कर रहे थे। जो कि मम्मी बोल दिए कि आप अगर मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो मेरा घर दोबारा से नहीं आना, और मुझे ऐसा वर्ड नहीं चाहिए कि इसको शादी कर दो, अभी इसको शादी करने की उम्र नहीं है। जो कि मेरे मम्मी खुद से ठाने की उसके ऊपर कंप्लेन करने के लिए थाने में मैं और मम्मी गई उसी दिन, और कंप्लेन करने के बाद पुलिस वगैरह गए थे उसके घर। जो कि वो लड़का भाग चुका था, नहीं था घर पे। फैमिली वाले बोल दिए कि उसको कुछ भी करता है उसको मेरा वो बेटा नहीं है, मतलब अलग ही बोल दिए कि उससे मतलब नहीं रखता अपना बेटे से, वो लड़का थोड़ा अलग ही था। तो उसका फैमिली का पुलिस वगैरह बोल दी कि इसका फैमिली अगर ऐसे बोल रहे तो इन लोग के कसूर नहीं दे सकता मैं, क्योंकि ये बोल रहे कि मेरा बेटा ही नहीं है, उससे मतलब ही नहीं है। तो पुलिस वाला कुछ नहीं किया, बस लड़का को ढूंढ नहीं मिला तो मेरे घर आए पुलिस वगैरह, बोले कि आप क्लास करने जा सकते हैं। वो लड़का अगर इतना डर सकते तो कुछ नहीं करेगा, बस धमकी दे रहा था एक तरह वो। तो ज़्यादा काफ़ी मैं खुश हो गई कि चलो अब मैं दोबारा से कर सकती पीछा हूँ। छूटा। वो भाग गया तो अब तो मैं कर ही सकती हूँ। तो कोचिंग करने लगी, और जब मेरा एग्ज़ाम का टाइम आया, और एग्ज़ाम का टाइम आया 8 अगस्त का मेरा एग्ज़ाम था, जो कि 4 अगस्त का मुझे वो अटैक हुआ था, 4 अगस्त 2022 में। जो कि उसी टाइम मैं सब लोग रात में सो रहे थे और आंगन में सो रहे थे। और हम लोग पूरा फैमिली, मम्मी और भाई एक साथ, दोनों बहन एक साथ सो रहे थे हम लोग। और मेरे मतलब आगे का जो गेट है वो थोड़ा मतलब लॉक लगा था, जो पीछे का जो दीवार होती है वो 3 से 4 फीट के था। अच्छा। तो पीछे वाले दीवार से आया। और उस टाइम पता नहीं, उस दिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, और उस दिन ये भी हुआ था कि मतलब मुझे लगा था कि एग्ज़ाम के बाद मैं कुछ करूँ। एग्ज़ाम के बाद घर पे बैठे रहते हैं कुछ दिन जब तक रिजल्ट ना निकलती है। तो मम्मी को बोली थी कि मम्मी आप मशीन ले दो, जो कपड़ा नहीं सिलते हैं वो वाले। तो मैं और बहन दोनों, शौक था पहले गुड्डिया ये सब खेलने के लिए, गुड्डा जो होता है, तो कपड़ा मुझे सिलना शौक था गुड्डे के लिए। तो इसलिए मैं मम्मी से मंगवा ली। अच्छा। और उस दिन रक्षाबंधन भी आ रही थी, जो कि मेरा भाई बोल रहा था कि मम्मी से पैसा मांगूंगी अपना, और बहन के लिए वो नाक के जो नथिया होता है वो लेने के लिए, जो कि भाई भी मेरे लिए नथिया लेकर आया उस दिन। अब मम्मी भी मशीन लेकर आई। और उस दिन मैं सोची कि सुबह उठूंगी, और एक होता है ना कि नई चीज़ घर में ले आता है तो पूजा वगैरह करके ही करते हैं। तो उसी दिन मैं सुबह सोच रही थी उठकर, और सबसे पहले नहाकर मशीन चलाऊंगी। ज़्यादा मैं खुश थी काफ़ी, जो कि शायद मेरी किस्मत में नहीं था ये, नहीं चला पाई, और अभी तक मशीन सड़ा ही मतलब ऐसे ही रह गया। तो उसी दिन हम लोग सब सो रहे थे, और जब लाइन आया, बिजली आया, तो लाइट जलने लगा। एक सामने रूम था
और गेट नहीं था। गांव में होता ना कि हर बस मेन गेट पे अगर लग गया तो घर में गेट नहीं घर में लगता। गेट की जरूरत नहीं होती। हाँ। तो गेट नहीं लगा था और मैं सामने जब पंखा चलने लगा तो मैं चली गई सोने, जो कि मुझे उस टाइम थोड़ा डर भी लगा था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इतना लगा था। और जाके आराम से सो गई। मम्मी गई कुछ देरी बाद, 10-15 मिनट के बाद, लगभग उस टाइम 11 बज रही थी। मम्मी भी गई साथ में सोने और वो लड़का आया दीवार तड़प कर एसिड लेकर, और वो मेरे ऊपर डाला और आंगन में खड़ा होकर बोल रहा है तुम्हारा बहन को जला। मेरा भाई उठा तो मैं चिल्लाने लगी, तो उसको इतना भी हिम्मत था कि आंगन में भी खड़ा है और बोल रहा है तुम्हारा बहन को जला दूंगी मैं जिंदा, ऐसे करके बोला था। जो कि मेरा भाई कुछ नहीं कर पाया, बस देखते रह गया। और 13 साल के था, कुछ नहीं कर पाया। तो मेरे ऊपर भी डाला, मम्मी के ऊपर भी डाला, और क्योंकि साथ में हम लोग सोए थे तो ज़्यादा मेरे ऊपर फोकस किया था वो चेहरे पे डालने के लिए। तो मेरे मम्मी के ऊपर हाथ पे और काफ़ी पीछे लगा, और ज़्यादा करके मेरा ऊपर। और उस टाइम जब मेरी मतलब जब जलन होने लगा, जो मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम मुझे क्या लगा, लेकिन इतना ज़रूर मुझे लगा था कि शायद मैं सपना देख रही हूँ। क्योंकि मुझे तो उस टाइम लग भी नहीं सकता कि मेरा साथ हकीकत ऐसे हो कैसे सकता है। तो जब मैं सपना समझ रही थी तो अपने शीशे में गई देखने चेहरे को, तो देख रही पूरा सा एकदम टेढ़ा हो गई, और पूरा वो जो स्किन पूरा जैसे होता है ना आग में कुछ कपड़ा वगैरह डालते तो पिघलने लगती है, वैसे करके मुझे मेरा पूरा शरीर होने लगी। और जो मेरा कपड़ा था ना वो पूरा ही चिपक गई थी और पूरा ही गिर गई थी कपड़ा। और उसी टाइम मैं इतना हो गई थी कि, और जो ऐसे जो हुआ था, जो बोल रहे थे कि जो फैमिली थे जो लड़ाई चल रही थी, उन लोग सब मतलब छत पे से देख रहे थे मुझे वो लड़की कर कैसे रही। क्योंकि वो जो लड़का था ऐसे नहीं डाला, वो लड़का उसके सपोर्ट में था, मतलब वो जो तो फैमिली थे। ये लड़का कहीं वही तो नहीं था जिसके आप बोल रहे थे कि हाँ कि शायद उस लड़की का किसी और लड़के के साथ चक्कर था, आपने बोला नहीं, था ना? वो नहीं था, इतना जरूर पता है। जो लड़का के गांव था ना, हाँ। उसके गांव में इसका वो होता है मायके। अच्छा। हाँ दोनों। तो वो जो मायके होता है उसी लड़के के घर के आसपास था, उसी गांव में था। तो इसलिए इसके और उसको ने बातचीत हुआ होगा तो मेरे बारे में ऐसे नहीं वो कर सकता। तो इसलिए वो उसी टाइम मुझे समझ में आया था जब मेरा घर कोई नहीं आया। और बाद में बात खुलते खुलते अभी भी बोल देती है वो, चूँकि उसके साथ जो हुआ मैं कर दिया, सपना मेरा हो गया कि मेरा बेटी जैसे शादी हुई नहीं हुई तो उसको भी मैं शादी नहीं करने दिया। अभी भी बोलती है जब मैं घर जाती हूँ, कमेंट करती है। तो उस टाइम जब सब छत से देख रहे थे मुझे, तो मैं बिना कपड़े के रोड पे दौड़ रही थी और चिल्ला रही थी। क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा चीज़ मुझे मिल जाए कि उसमें जाके मैं चली जाऊं और मुझे ये सारा जो जलन हो रही है ये खत्म हो जाए। लेकिन उस टाइम रोड पे भी कोई नहीं, अपना गेट पर से देख रहे हैं कि लड़की पागल हो गई है, घूम क्यों रही है, मतलब कुछ भी उन लोग के माइंड में चल रहा था। जो कि मेरी जो छोटी बहन थी वो मुझे पकड़ कर लाई, सब लोग, मम्मी खुद ही चिल्ला रही है, भाई मतलब मैं कैसे बताऊं, मतलब मेरा फैमिली भी उतना नहीं है, जो अंकल भी नहीं आए थे उस टाइम, अंकल भी दूर में रहते थे थोड़ा। तो क्योंकि आप सबसे बड़ी हैं। तो हाँ, आपने बताया कि आप तब 15 साल की थी जब ये हुआ, और आपके भाई 13 साल के, हाँ और आपकी बहन है उससे छोटी। हाँ, वो कितने साल की थी? होगी 10 ऐसे करके होगी। 10 साल की होगी। और आपकी जो मदर है उनके ऊपर भी ऐसा अटैक हुआ था। पापा नहीं थे आपके फादर कहाँ थे उन दिनों में? उस टाइम, पंजाब में थे, काम पंजाब में वगैरह। काम कर रहे थे। तो फिर ये सब कैसे संभाला? क्योंकि बाकी घर के 2 सदस्य के ऊपर तो ऑलरेडी अटैक हो चुका है, बाकी 2 जो बचे वो छोटे हैं, तो कैसे संभाला ये सब कुछ? मैं उस टाइम ऐसा हाल हो गया था मेरे घर कि मैं मतलब बता भी नहीं सकती। और उस टाइम बस मेरा संभाला था मेरा एक भाई था जो कि 13 साल के था, लेकिन अब मुझे लगता है मुझसे वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। क्योंकि मुझे उस टाइम इतना और पास दिमाग ज़रूर था। एक होता है ना कि कोई भी किसी का दिमाग काम नहीं करता है, जैसे कि मेरी मम्मी पागल हो गई थी, वो अपना दर्द छोड़कर मुझे आई और मुझे देख रही है कि तुम्हें कहाँ कहाँ ये सब हुआ, कैसे हुआ, मुझसे पूछ रही है। और उस टाइम
वो होता है ना पानी जो कल जो चलाते हैं हाँ, पानी से, जो नल उस होता है टाइम जो उस है। टाइम जल्दी में गई मैं, और जब बाहर से आई रोड से जब दौड़ रही थी तो हाँ मुझे एक चीज़ याद आया कि शायद पानी डाल सकती मैं अपना ऊपर, हाँ जो कि गई, और एक हाथ से मैं चला नहीं पा रही क्योंकि हाथ पे पूरा हुआ था तो जला हुआ वो था। नहीं कर पाई मैं। हाँ। तो एक साइड में अपना चेहरे पे डाली थी ऐसे करके, तो पता नहीं शायद कुछ हुआ या नहीं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन चला भी नहीं रही थी, पानी निकल भी नहीं रही थी। और उसी टाइम मम्मी आई और भाई गया दूसरे घर, जिसके घर गाड़ी वगैरह जो होता है, 2-3 घर गया, दरवाजे खुलाया, कोई नहीं आया, बोल रहा इतना रात को कौन जाएगा अपना बहन को लेकर तुम्हें। एक अंकल थे जो कि पता नहीं उसको थोड़ा दया वगैरह लगा होगा, जो आए मेरे घर गाड़ी लेकर। और सबसे पहले नंबर कि मेरा फैमिली में किसी को पता भी नहीं था कि एसिड है क्या है, किसी को कुछ समझ भी नहीं आया उस टाइम, मुझे खुद नहीं पता था। अंकल आकर बोल रहे ये तो तेजाब है। तेजाब सुन लिए लेकिन किसी को समझ भी नहीं आया तेजाब समझ में होता नहीं क्या आया। है, होता क्या है। हाँ। उसी टाइम मुझे हॉस्पिटल 2-3 घंटा घर पे ही रहे, इसी तरह पागल जैसा रहे, दौड़ते रहे, वो जो भी है मतलब बता नहीं सकते उसको मैं कैसे बताऊं चीखते उस चिल्लाते टाइम। रहे दर्द में। और उसी टाइम हॉस्पिटल गए, जो कि 5 किलोमीटर दूर था हॉस्पिटल। तो वहाँ पे गई तो हॉस्पिटल वाले बोल दिए कि ये लड़की के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो जो अंकल थे ना वो बोले कि इसके ऊपर तेजाब डाला हुआ है। तो अच्छा, हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता, देखकर बता नहीं सकते। हाँ बोल रहे हैं कि तेजाब क्या होता है, मुझे पता ही नहीं, हॉस्पिटल वाले के खुद भी नहीं पता कि तेजाब क्या होता है। आपके एरिया में ये पहला कांड हुआ था क्या? यस मैम। ओके। तो उस टाइम बोल दिया कि एसिड क्या होता है, मैं इसको कैसे इलाज करूं, दवाई क्या होता है मुझे नहीं पता। उसी टाइम एम्बुलेंस लाने में भी 1 घंटा इंतज़ार करें वहाँ पे हॉस्पिटल में, कोई दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए। फिर उसी टाइम मैं मतलब कितनी बार मम्मी भी साथ है, मम्मी अपना झेलन छोड़कर मुझे गोद में ली है और एम्बुलेंस में बैठी। और उसी टाइम मम्मी फ़ोन भी किए फैमिली को, जैसे होता है ना रिश्तेदारी, मामा वगैरह। तो मामा के पास फ़ोन किए तो मामा बोल रहे हैं कि ठीक है मैं सुबह आ रही हूँ। तो सुबह फिर जब मैं गया पड़ता है बिहार में, जो कि गई तो हॉस्पिटल वहाँ पे बस पानी वगैरह चढ़ा रहे थे, और मेरा पूरा शरीर सूज गया था और ब्लैक हो गया था, और एक आँख से मुझे मतलब दिखने के लिए कम हो गया,